हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर रिश्तों तक। देखिए, सुबह का टाइम है और 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है ये। और मैं उठ गई हूँ। आजकल मैं थोड़ा सा लेट उठ रही हूँ क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और फिर दूसरा ये है कि बच्चों की और हस्बैंड जी की छुट्टियां हैं, चल रही हैं, तो इस वजह से काम की कोई जल्दबाजी नहीं है। और काम लगते आता 2 घंटा में अपना हो गया है, लगातार करूँ तो इस मारी फिर लेट तक सोवा हाँ तो लेट ही जागा हाँ। हालांकि मेरा रूटीन वही है कि मैं ये नहीं है कि अड़कस में मैं उठ रही हूँ, बस ये सोच लिया कि सभी की छुट्टी पड़ रही है तो थोड़ा बहुत अपने आप को भी रेस्ट मिल जाएगा। इसमें थोड़ा हाँ अपने देह शरीर ने भी रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि काम तो पूरी लाइफ चलता रहा है और सुबह से शाम, शाम से सुबह तक। तो हाउस वाइफ के तो है ना, यही डेली के काम वो हैं कि एक दिन भी छुट्टी नहीं होती हाउस वाइफ की। तो इस मारी अपना थोड़ा बहुत हम रेस्ट इस तरह ले सका हाँ। बीच में कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हम फिक्स टाइम पे डेली ही हमेशा उठते रहे। तो छुट्टियाँ में ये हो जाए कि मैं अपना शरीर ने इस तरह रेस्ट दिया करूँ। तो यहाँ पर मैं नहा कर ना ठंडे पानी से मुंह धोया है और कुला किया है। उसके बाद मैंने लगा दिया अपने लिए गर्म पानी, क्योंकि बाहर झाड़ू पोछा करूँगी ना इतना गर्म पानी हो जाएगा। और उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो मैं पानी लगाने के बाद आ गई थी रसोई में। रसोई में बढ़ने से पहले धरती माँ को प्रणाम किया और अग्नि महाराज को गैस चलाने से पहले प्रणाम किया। उसके बाद फिर मैं अपने लिए करूँगी 1 गिलास पानी। ये है उठते साथ काम नहीं लगा करूँ मैं, 5-10 मिनट अपने लिए काटा करूँ सुबह सुबह का। क्योंकि वैसे तो देखो अड़कस है ना, जब मैं चारपाई से उठूँ तो मेरा अड़कस बिल्कुल दूर हो जाए है। और कुछ ये है सुबह सुबह ठंडे पानी से मुँह धोआ है ना, तो उससे चेहरे पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है और अपना जो नींद हो है वह भी बिल्कुल टूट जाए है। ऐसा लगा ही नहीं है कि हम सो कर उठे हाँ, बिल्कुल भी अड़कस नहीं होता है। और ठंडे पानी की तो देखो मैं गर्मियाँ में भी बोला करती हूँ, मैं अपनी आँखों पे और अपने चेहरे पे जब ठंडे पानी से मुँह धोआ है ना, तो मतलब बहुत ही अच्छा महसूस हो है। और कभी ट्राई करके ना देखना। शुरू शुरू में जो करे ना उन्हें ठंडा पानी लागे, लेकिन बाद में फिर आदत पड़ जाए है। और मैंने बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं लागा है, हमेशा मैं टूटी के पानी से ही चेहरा धोऊँ, गर्मी हो या सर्दी। और उससे ना चेहरे पर जिस तरह छाइया छुइया हुआ है, अपने गंदगी हो वह सारी निकल जाए ठंडे पानी से। तो फिर गर्म पानी करने के बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिलाया और फिर मैं आराम से बैठ कर ये गर्म पानी गुनगुना पीऊँगी। थोड़ी सी देर अपना नाम जप करूँगी, जो कि करना चाहिए। देखो कोई भी नाम जप कर सके हैं, राम राम का कर सके हैं या राधे कृष्ण का कर सके हैं, और कोई भी अपना जो मानना है उस चीज़ ने, लेकिन मैं राधे कृष्ण का ही कराया करूँ हूँ। थोड़ी सी देर मन मन में नू नहीं है कि भाई बोलना है आपके पास 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, 3 मिनट हो। और पूरा दिन तो देखो काम करते करते हम कभी भी मन मन में गुनगुनाए सका हाँ। तो इस यहाँ से वो है मेरे फिर काम की शुरुआत। तो अपने लिए मैंने टाइम निकाला और फिर मैं लगी थी अपने कामों में। तो पहले पूरे घर के सारे पायदान हैं जितने हैं झटका झटका कर मैं एक जगह रख दूँगी बालकनी में कुर्सी के ऊपर, ताकि झाड़ू है ना बार बार में छोड़नी ना पड़े। क्योंकि ये है ना आदत मतलब बनी रहे है और मेरे शुरू से ही काम का एक ढाल सा बना हुआ है। जैसे कि क्या करे ना कि घर के काम कितना कैसे वो है, तो वो था मैंने अपने घर की ले रखी है। मैं कहीं भी जाऊं कैसे भी जाऊं तो मैंने ये पता है कि मैंने अपने काम की शुरुआत कहाँ से करनी है और जो जल्दी काम बन सके और जो देखने में भी ये है कि भाई हाँ घर में साफ़ सफाई दिखे। तो सबसे पहला काम मेरा यही है। और धुन देखो जी कितनी ज़बरदस्त धुन आ रही है। और अभी ना यहाँ पर कोई भी नहीं उठा है क्योंकि बड़का की छुट्टी पड़ रही है आजकल, तो सभी लेट से उठे हैं। लगभग मैं झाड़ू पोछा कर ली हूँ, उसके बाद थोड़े उठे हैं क्योंकि घनकरा के तो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल ही, तो उनका ठंड का ज़्यादा वो है। और हवा भी चल रहा है, धुंध धुंध नहीं, हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है। वैसे अंदर है ना हमने नहीं लगा है, क्योंकि मैं रात में है ना खिड़की जंगले दरवाजे सब बंद करके ना और पर्दे लगा दिया करूँ, उससे ना ठंड का बहुत सारा बचाव है और गर्माश सी रहे। मैं बिना सियाल जर्सी भी हम मतलब ये है कहने का कि अंदर घूम सका हाँ, जर्सी की भी ज़रूरत नहीं पड़ा है। हाँ दरवाज़ा खोला ना जित तो एकदम ऐसी हवा लगेगी, थप्पड़ से लग गए हवा के, क्योंकि ऊपर का फ्लोर हो गया तो उसमें हवा हुआ ज़्यादा आंधी रहे। तो इस मारी मैं इसका बालकनी का दरवाज़ा बंद करके न सोया करूँ, पर्दे वर्दे लगा कर। दिन में भी लगभग हम बंदे रखा हाँ।
तो सर्दी सर्दी तो रखा हाँ, गर्मियाँ में तो नुहा भाई खुले रखा हाँ, ठंडी हवा आई जावे इस मारी। तो देखिए मैं बालकनी से झाड़ू लगा लाई थी और अभी बच्चे भी नहीं उठे हैं सोते और पति देव जी भी नहीं उठे हैं, सभी सो रही हैं। तो फिर मैंने अपना काम है वो निपटा लिया है और पोछा झाड़ू लगाने के बाद सारा मतलब अभी मैं कमरे में तो रसोई में तो पोछा लगा ली थी। तो अभी मैं हॉल में आ गई हूँ और बालकनी से भी लगा ली थी। तो यहाँ पर सारा मैं पूरा घर देख सकते हैं कितना साफ और सुथरा है, कितना देखने में अच्छा लग रहा है। सामान सेट होया रहा है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है काम करने में, और रोज़ का काम है ये तो हमारा। इतनी तो देखो हमने आई जा कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सारा मैं तो पोछा लगा दिया है, घर बिल्कुल क्लीन हो गया है। और इतने ये उठेंगे ना इतने पोछा सूख भी जाओगा, पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही कैड़ा निचोड़ कर पोछा लगाया करूँ। तो अभी पोछा मैं रख दूँगी बाहर ना, और पायदान जहाँ पर अपने अपने जगह पर मैं लगा दूँगी। और इससे भी घर है ना बहुत सारा सेट दिखा है, देखने में सुंदर लगा है। और हमेशा मैं है ना ये रसोई में नीचे बिछाने लग गई हूँ, क्योंकि इससे ना ठंड कम लगे। हम रसोई में बिना नंगे पैर भी जाओ आने, जैसे चप्पल नहीं पहन रही हूँ कुछ भी नहीं पहन रही हूँ, तो फिर ठंड कम लग गया ठंडक, और रसोई में देखने से लुक भी अच्छा बन जाए है। तो मैंने ये यूज कर ली थी। तो अभी मैं कर रही हूँ नहाने की तैयारी, पति देव जी जाग गए हैं और रजाई में बड़े हुए हैं। और वही ये बोल रहे हैं कि ये जो अपनी पोशाक लेके आई थी और एक ड्रेस और सिलवा रखी ही नबला निकाल ले, और नहीं तो फिर मैं आगे दिवाऊँगा नहीं। तो इस मारी मैंने फिर मैं अगली बार मैं सूट कौन लेगा हूँ, मैं है ना बेस ही सिमा के लाऊंगी। एक तो ये है ना पहनने में और चाल भी अच्छे हैं और बिल्कुल आसान है, और इनमें ना सर्दी बिल्कुल नहीं लगती बिल्कुल भी। तो आज हमने ये शुरू कर दिया है पहनना, क्योंकि धीरे धीरे का चाला भी चला जाएगा। और फिर वही बात है ये भी एक एज पे ही अच्छे लगे हैं पोशाक कोई जो ही। तो फिर मैं कहा चलो निकाल देती हूँ, कुछ साड़ी निकाली है और कुछ ये पोशाक है ये निकाल ली है। पोशाक तो फिर मेरे पास एक ही है, लेकिन अब की बार मैं सूट नहीं लेके आऊँगी, मैं लेके आऊँगी बेस ही, क्योंकि बेस मैंने पसंद भी हैं और मेरे अच्छे भी लगे हैं। क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से ना सब सराहना कर रहे हैं कि अच्छे लगे हैं सुंदर लगे हैं। तो ये है। और सूटा की भाई हमने इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है, वो कुछ एक साल भी नहीं चलते हैं, सूटा का कपड़ा जल्दी ख़राब हो जाए। तो इस मारी फिर मैंने देखो नहाने से पहले ना अपना ये यहाँ से पोछा नहीं लगा करूँ हूँ, वाइपर से धोया करूँ हूँ। लेटरिन बाथरूम जो भी है अपना अच्छे से धो दिए हैं, और ये अपना मैं इन्हें गैल की गैल वाइपर बाथरूम में भी मार दिया है, तो बिल्कुल साफ टहल रहे हैं। और यहाँ पर मैं नहा के न आ गई हूँ, और ये लगा दूँगी पति देव जी का पानी गर्म। बच्चे नहा लेंगे और पति देव जी नहा लेंगे, इनका पानी हो जाएगा। और आज शुक्रवार है ना, तो मैंने सिर भी धो लिया है। मेथी दाना आजकल नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाए है, और फिर ठंडा पानी में मैं सिर धोया करूँ हूँ, तो ज़्यादा ठंड लगने का भय है। तो इस मारी फिर मैंने मेथी दाना कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया है। वैसे फ़र्क बहुत पड़ा है मेरे मेथी दाना से, बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो मैं कहा चलो गर्मियाँ में ट्राई लगा लिया करेंगे गर्मियाँ में, क्योंकि बालों की देखभाल भी ज़रूरी है। तो भाई यहाँ पर मैंने अच्छे से बाल झाड़ लिए हैं, और झाड़ने के बाद अभी मैं कर लूँगी कंघी, और उसके बाद अपना जो लड्डू गोपाल जी का है जगा कर और फिर पूजा पाठ करूँगी मैं। तो सिर सूखने में ना बहुत टाइम लगा है। एक मैंने मशीन मंगानी है जो बाल सुखाने गया हुआ है, वह मंगाऊंगी, क्योंकि गुड़िया भी स्कूल में जा है। तो उसका ये है कि बाल सूखा नहीं है, वह इस मारी सिर धोंदी भी नहीं है जल्दी से, छुट्टी वाले दिन धोया करे है। तो भाई यहाँ पर अपना हल्का फुल्का मेकअप करके मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाया गर्म पानी से, और अभी मैं कर लूँगी पूजा। पूजा करने के बाद भोग लगाऊंगी, और भोग में देखते हैं आज स्पेशल मतलब खाना में क्या बनेगा, तो उस हिसाब से वो कर दूंगी। फ़िलहाल तो मैंने बिस्किट का शायद भोग लगाया है अभी तो, लेकिन बाद में जो बनाएंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी देर अपना राधा का नाम जाप किया है, और उसके बाद है ना भोग लगा कर ना, और मैं तुलसी में और केवड़ में जल चढ़ा पाऊँगी। तो इस तरह से मेरा है ना सुबह वक्त उठने से या लेट उठूँ मेरा काम जल्दी हो जाए। देखिए 4 बजे जल्दी उठा, हाँ उस भर की थोड़े नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर ना जब काम बन जाए ना अपना, तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर भाई पूजा करने के बाद मैं आ गई थी रसोई में, और पति देव जी ले आए थे आल उखाड़ कर जो हमने बो रखी थी, तो बड़ी बड़ी हो रही थी वो। तो आज प्याज भी ख़त्म हो रही थी, तो आल की है ना बनावांगे कढ़ी, क्योंकि कुछ लासी धरी है, और आल की कढ़ी है ना बहुत स्वाद लगा है, खाने में बहुत टेस्टी लगा है। तो अपने सिंपल सी कढ़ी बना लेंगे, और
मन में तो थी मेरे गाजर का हलवा बनाने की ना, सॉरी वो खीर बनाने की, लेकिन पतिदेव जी ने मना कर दिया कि खीर ने मैं खाया नहीं करूँ हूँ, यानी कि मैं नहीं खाती हूँ खीर, तो इस मारे बोला गाजर पाक सब खा लेंगे तो गाजर का हलवा बना ले। तो इस मारी फिर पतिदेव जी लगे हैं गाजर छीलने के लिए। तो मैं कहा चलो भाई आज सबका मन है कि गाजर का हलवा खाना है तो हलवा बना देंगे। इन कहने ये रहे जाके या नहीं खाती या नहीं खाओ, एक आदमी नहीं खाओ ना तो फिर मन भी नहीं करा है इनका खाने का। तो उस दिन भी कई देर तक पछतावा रहे थे न, जब नू पता चल गया कि भाई इसने खीर नहीं खाई। तो यहाँ पर एक साइड मैंने दूध रख दिया है क्योंकि शाम का बचा हुआ था थोड़ा सा, तो दही जमाई नहीं थी, तो मैं कहा चलो इसने यूज़ कर लेते हैं और सबका पेट पड़ जाएगा। और भाई ज़्यादा महीने सर्दियाँ में लग गए भी अपना सिंपल ही खाना और यही पसंद हो है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर न देखो मन ने तो संभाली कड़ी और पति देव जी ने गाजर कसन का और ये काम कर दिया था इतना। तो मिलजुल कर नहीं, यानी कि हमने अपना नाश्ता के खाने की ये तैयारी हो जाए बिल्कुल, क्योंकि 10 तो बजे जा क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगा कड़ी पकने में भी और ये भी। तो हम छुट्टी पड़ रही ना तो 2 ही टाइम खाना खावा, हाँ नाश्ता हमने इग्नोर कर रखा है, यानी कि नाश्ता नहीं करते हैं हम, सीधा खाना ही कर लिया। तो हस्बैंड वाइफ ने मिलकर ना भाई हमने खाना बना लिया है अपना और कड़ी ने पकाने दूंगी। ये देखिए हलवा बनकर तैयार हो गया, इसमें चीनी डाल दी थी, इलायची डाल दी थी, कोई किशमिश डाल दी थी और यहाँ पर मेरी कड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी मैं सेक दूंगी फटाफट से रोटी और फिर लगा दूंगी इनकी गर्मा गर्म थाली, क्योंकि गर्मा गर्म थाली खाने के लिए तो मतलब बस इसका आगे तो है ना 56 भोग भी फेल है अपनी सिंपल जो थाली हो उसके आगे। तो यहाँ पर मैं फटाफट अब लग गई थी रोटी सेकने के लिए और इतने बच्चे हैं नहा लिए थे और पति देव जी भी नहा लिए थे और अपना बिछाने का काम है वो कर लिया था। मैं खाऊंगी बाद में। तो देखिए मैंने फटाफट और मैं तवे पर रोटी सेकने लग गई हूँ, क्योंकि बोलते हैं सीधी गैस पर रोटी नहीं सेकनी चाहिए, वह सही नहीं होती सेहत के लिए। तो ये थाली लग गई है जी सिंपल सी मारी। तो जी सुबह नाश्ता नुश्ता बनाने के बाद खाने के बाद मैं मिल रही हूँ अभी सीधा, और शाम के टाइम शाम के भी 6 बज गए हैं, 6 नहीं 6:30 बज गए हैं। और मैं पूरा दिन क्या में लगी रही, क्योंकि नए साल की कर रहे थे हम तैयारी, नया साल आ रहा है तो वहाँ कुछ चेंज कर लिया। तो एक बार बैक कैमरा करके मैं दिखाऊँ आप सभी ने कि मैंने और पति देव जी ने मिलकर आज के किया है। तो आज हमने की है रसोई की थोड़ी ही सेटिंग, क्योंकि अब बिखर रही थी। और ये देखिए ये डब्बे ने इस तरह से हमने यहाँ पर लगा दिए हैं और गैस का है खाली कर दिया है पूरा स्लेब, और इस तरह से ये देखिए बिल्कुल खाली कर दिया है, सामान सही सेटअप हो गया है। ये मैंने इधर रख दिए हैं। और ये देखिए मैं कहूँ थी ऑनलाइन मैंने कुछ सामान मंगा रखा है, तो मैंने मंगाए हैं 2 ये बाउल, ये हैं कांच के हैं। इसमें मैंने एक तो डाल दिया है तेल पराठों के लिए, और ये है ना बहुत ही अच्छा है, ये है ना उल्टा कर दें तो खिंडे भी कौन, क्योंकि इसमें रबड़ का वो है और कांच का है, बढ़िया कांच है। और एक में डाल दिया है देसी घी। और ये मैंने मनी प्लांट यहाँ पर रख दिया है, या ट्रे लेकर आई थी मैं इसलिए, क्योंकि रसोई में मैंने थोड़ी सी अच्छे से सेटिंग करनी थी जो मैंने अच्छी लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग और वो करना चाह रही थी, लुक थोड़ा सा चेंज। और ये बाल्टी में गर्म पानी के लिए लेके आई थी, और ऊपर से कुछ इस तरह से जचा दिया है सामान। देखो ऊपर नीचे सारा है ना खाली हो गया, सामान भी सेट हो गया है। और एक बार नीचे तो और दिखा दी हूँ, ये यहाँ से नीचे के भी मैंने चेंज कर दिए हैं। तो 1 मिनट फोन आ रहा है जी। तो यह सेटिंग करी है और आप सब बताना। और ये कांच के बाउल है, मैंने बहुत अच्छे लागे, बहुत बढ़िया है। इनमें नमक भी डाल सकते हैं, चीनी भी, मीठा भी। लेकिन एक तो ये बुरुश है इसके अंदर, एक तो परांठे का जैसे तेल ताल लगा हुआ या इस तरह घी ताया उड़ाओ तो वो, लेकिन कांच बढ़िया है। और ऊपर तो भी ढक्कन का तीनों है, खिंडा को नहीं बिल्कुल भी। तो ये स्लेब है ना बहुत सारा काफ़ी मेरा हो गया है। और आप सभी ने बताया नए साल की शुरुआत में के चेंजिंग करी है, तो इस तरह से मैंने रसोई थोड़ी सी खाली करी है मेरी, ताकि देखने में भी सुंदर लगे और अच्छी भी लगे। तो अभी मैं बनाऊंगी रोटी और सब्जी दिन की रखी हुई है कढ़ी, बस रोटी सेकनी है, कुछ हरी मिर्च का कुट्टा रखा है। तो इतनी भूख नहीं है, क्योंकि गाजर का हलवा खा लिया था सभी ने और भोग लगा दिया लड्डू गोपाल जी को। तो अभी पति देव जी जा रहे हैं मंडी में सब्जी लेने के लिए, क्योंकि हरी सब्जी सारी खत्म हो चुकी थी। और जब से छुट्टी ली है मार्केट में गए नहीं है, बस एक बार गए थे, उसी दिन लेके आए थे। और हरी सब्जियाँ रखी भी थी कुछ अपने यहाँ उसमें किचन गार्डन में वो रखी थी, वो यूज कर ली थी और आज आलगी बना ली। तो
आज जितना भी व्लॉग बनाया है आप सभी के साथ में शेयर कर दिया है। बस दिन में इसीलिए मैंने सूट नहीं किया और उसके बाद रसोई साफ करने के बाद ढेर सारे कपड़े थे, मैंने उस दिन धोए थे, वो तय करके लगाए हैं अलमीरा में। मैं यहाँ से सेटअप कर लूँ, थोड़ा सा ये हटा दूँ रास्ते में तय, तो थोड़ा सा और करना है इसमें, क्योंकि यहाँ पर है ना एक वो लगानी है लाइट की, बड़ी लाइट वाली, ताकि रोशनी सही रहे, मतलब चांदने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने वो लगाना पड़ा है जो पति देव जी ने बनाया था मेरा लाइटिंग के लिए। तो जी सारा काम कंप्लीट हो गया, बस रोटी बनाऊंगे, पति देव जी आ जाएंगे तब। और बच्चे खेल रहे हैं, ट्यूशन वाली पढ़ा के चली गई है। तो आज इस वीडियो ने यहीं पर रोक दी हूँ और आप सभी के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहूँ। मैंने 3-4 दिन हो गए, मैंने सोचूँ हूँ आज शेयर करूँगी, लेकिन भूल जाऊँ वीडियो में, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा उठ जाए है कि मैं बात में भूल जाऊँ, लंबी वीडियो हो जाए। तो भाई मैंने मेरे चैनल का नाम चेंज कर दिया है, घना फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क कराया है, मिसेज हरियाणा लाइफ व्लॉग पिंकी देवी। तो ये मैंने नाम अपने चैनल का रखा है इसका, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर होने से पहले हम नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा वो नाम बड़ा लग रहा था, तो मैंने उसका नाम, अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि नाम कैसा लगे है, और सर्चिंग में भी सही आ रहा है। सर्च में तो मेरा वो चैनल भी आ रहा था, वो नाम भी सही आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसमें अजीब लग रहा था, तो इसलिए मैंने चेंज करवा लिया है पति देव जी से। तो आप सभी बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अपनी ही भाषा में, अपनी ही उसमें वीडियो बनाऊँ हूँ, जो हमारा रहन सहन है वो आप सभी के साथ में शेयर करूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जितने भी बहन जुड़े हैं मेरे से, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो अब लेती हूँ इजाज़त, सभी ने राम राम।